हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी जीएस में। दोस्तों इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार जो 2023 में प्रदान किया गया है इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है यहाँ से एक प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है, और ख़ास करके ऐसे विषय जिसमें केवल एक व्यक्ति को नोबेल दिया गया है। जैसे इस बार शांति है और साहित्य है, तो इसमें देखिए केवल एक ही व्यक्ति को नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में एक से अधिक लोग हैं, रसायन में, भौतिकी में भी एक से अधिक लोग हैं। तो हम इसमें देखेंगे और इसकी कुछ जनरल बातें हैं उसको भी समझेंगे। तो नोबेल पुरस्कार 2023 यह कैसे दिया जाता है, तो इसके बारे में कुछ जनरल बातें हैं उसको जानते हैं कि यह जो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, यहाँ पर कुल 6 प्रकार के या 6 क्षेत्र में जो नोबेल का पुरस्कार है वह दिया जाता है। तो इनमें से 2023 में जो घोषणा की गई है इसके अंतर्गत 6 इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों, तो उनको सम्मानित करने के लिए यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल फाउंडेशन है, इसी के द्वारा इसको प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और किसी संगठन को या संस्था को भी दिया जा सकता है। तो 2023 में 6 पुरस्कार 11 लोगों को दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 लोगों को कुल यह दिया गया है। अब इसके बारे में ये भी जानते हैं कि यह जो पुरस्कार है वह स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल हैं, उन्हीं की स्मृति में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, और उसी फाउंडेशन के द्वारा 1901 से यह पुरस्कार दिया जाता है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाकी पुरस्कारों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं की थी। तो इसी के लिए आप अभी देखेंगे आगे। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल है उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और कैसे उसको दिया जाता है तो उसको देखिए कि नोबेल शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी जो पुरस्कार हैं वह स्वीडन के स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं, जबकि जो शांति पुरस्कार है नोबेल का यह जो है नॉर्वे के शहर ओस्लो में दिया जाता है। तो यहाँ पर यह भी बात महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं जो भौतिकी का नोबेल दिया गया है इस साल 3 लोगों को दिया गया है। तो एक पहले इसमें है पियरे एगोस्टिनी हैं, और इनको प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकंड प्लस उत्पन्न करते हैं, तो इस विषय पर विशेष योगदान देने के लिए इनको दिया गया। इन्हीं के साथ साथ फ्रैंक क्राउज हैं, इनको भी इन्हीं के साथ दिया गया है, या फ्रैंक क्राउज हैं। और तीसरे व्यक्ति जो हैं वह महिला हैं एनी एल व्हीलर, तो यह फ्रांस की हैं। तो इन 3 लोगों को इस भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। अब आगे देखते हैं यह जो पुरस्कार है इनका कौन सा ऐसा विशेष योगदान था इन तीनों लोगों का, जो कि इन्हें संयुक्त रूप से इसके लिए दिया गया। तो भौतिकी में 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उनके प्रकाश के साथ सबसे छोटे कणों को कैद करने वाले जो प्रयोग हैं उसी प्रयोग को लिए दिया गया। जिन्होंने हैं जो रसायन का केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया है वह कौन कौन से लोगों को दिया गया है, तो इसके अंतर्गत 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं मोंगी जी बावेंडी, यह इनकी तस्वीर है। उसके बाद हैं लुई ई ब्रूस, यह इनकी तस्वीर है। और तीसरे जो व्यक्ति हैं वह हैं एलेक्सी आई ये किमो। तो यह जो है क्वांटम या नैनो टेक्नोलॉजी की जो है की खोज के लिए या उसके विशेष योगदान के लिए, विशेष स्टडी के लिए इनको यह जो पुरस्कार है वह दिया गया है। अब इसके बाद हम चिकित्सा का आते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है ये कि इसे चिकित्सा, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इन 3 नामों से आपको जाना जाता है। तो कभी अगर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछ दिया जाए तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि यह चिकित्सा के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें 2 लोगों को दिया गया है, कातालिन कॉरिको को। तो कातालिन कॉरिको की यह तस्वीर है। इसके बाद हैं एड्रयू विसमैन, तो इनको भी दिया गया है। अब ध्यान ये रखना है कि कोविड-19 के खिलाफ जो टीका की खोज की जा रही थी उसमें mRNA टीकों को विकास करने के लिए इन दोनों लोगों को यह जो पुरस्कार है वह दिया गया है। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो खोज है 2020 की शुरुआत में शुरू हुई महामारी के दौरान कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका विकसित करने के लिए इनकी जो खोज थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी, और उनके अभूतपूर्व निष्कर्षों के माध्यम से जिन्होंने मौलिक रूप से हमारी समझ को बदल दिया। mRNA हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे संपर्क करता है, तो इस क्षेत्र में इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया। अब देखते हैं साहित्य का नोबेल। तो साहित्य का नोबेल जो है केवल और केवल एक व्यक्ति को दिया गया है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, नॉर्वे के रहने वाले हैं, जॉन फॉसे इनका नाम है।
तो एक लोगों को जो दिया गया है उससे आपको जो प्रश्न है उसकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको जॉन फॉसे का नाम याद रखना है और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। अब यहाँ पर इनको जो है किस कार्य के लिए दिया गया है, तो उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं। तो इसके लिए उनका जो नाटकों का संग्रह है या कई प्रकार के जो नाटक हैं जो गद्य में लिखे गए हैं, तो उनको जो है उसी विषय के ऊपर इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद महत्वपूर्ण है नोबेल जो है शांति का जो है यह दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। इनका नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि चर्चित व्यक्ति में कई बार जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर एक तो महिला होने के नाते और दूसरी बात है कि शांति का नोबेल, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है यह ईरान जैसे देश की ये नागरिक हैं और वहाँ पर जो महिलाओं का उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, तो इसलिए जो है इनका जो नाम है वो महत्वपूर्ण हो जाता है नरगिस मोहम्मदी। तो आपसे यहाँ पर यह पूछ सकता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, कौन सा पुरस्कार दिया गया, किस देश की हैं। तो इतनी सारी बातें हैं यहाँ से जो इनसे पूछा जा सकता है। तो इनका एक पूछ लिया जाता है आपसे कि एक वाक्य इनका था, नारी जीवन और स्वतंत्रता। तो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को यह जो पुरस्कार है वह दिया गया है। शांति का नोबेल दिया गया। इन्होंने पिछले वर्ष ईरान के धार्मिक शासन में महिलाओं को निशाना बनाने वाली जो भेदभावपूर्ण और उत्पीड़नपूर्ण जो नीतियां थी उसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था। और इन दौरान जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी उन्होंने जो अपनाया आदर्श वाक्य जो अपनाया था वह आदर्श वाक्य था, महिला जीवन और स्वतंत्रता। इसके बाद आता है आर्थिकी का। तो जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था कि जो नोबेल थे एल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने आर्थिकी का जो है ये पुरस्कार दिए जाने की कोई स्थापना नहीं किया था, बल्कि बाद में 1968 में स्वेरिगेस रिक्स बैंक, यह जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, उन्होंने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार बैंक की 300वीं जो वर्षगांठ के अवसर पर 1968 में जो है स्वेरिगेस रिक्स बैंक के द्वारा ये इसको शुरू किया गया। और शुरू इस आधार पे किया गया कि जो नोबेल फाउंडेशन को दान प्राप्त किया गया था उसी दान में से यहाँ पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब इस बार का जो पुरस्कार दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तो वह दिया था क्लाउडिया गोल्डिन को। तो यह इनकी तस्वीर है। और किस कार्य के लिए दिया गया था, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। अब यह महत्वपूर्ण है, उन्होंने श्रम बाजार में लिंग भेद के प्रमुख चालकों को उजागर किया और पिछली शताब्दी में कई उच्च आय वाले देशों में वेतनभोगी कार्यालयों में जो महिलाएं हैं उनका अनुपात बढ़ करके 3 गुना हो गया है। यह आधुनिक समय में श्रम बाजार में सबसे बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों में से एक है। तो कुल मिला के उन्होंने लिंग भेद के ऊपर जो महिलाएं कार्य करती हैं और उनका जो कार्य है उनको कम आंका जाता है या इस प्रकार का जो है, तो इसका क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है और इसी के लिए इनको नोबेल दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने नोबेल के ऊपर एक जो वीडियो था उसको आपको प्रेस किया है और इसमें जो सभी क्षेत्रों में जो भी नोबेल दिए गए हैं उनको हमने कवर किया है। इस तरह के वीडियो आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी जो कंटेंट हैं जैसे भी हम अपलोड करें आपको उसकी सूचना मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।